हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर निफ्टी कल के दिन गैप अप हो जाएगा तो अपने को क्या करना है, फ्लैट ओपन होगा तो क्या करना है, और गैप डाउन ओपन होगा उस टाइम क्या करना है। तो हम लोग सारे सीन को जो है डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है। सब कुछ हम लोग यहाँ टेक्निकल बेसिस पर ही सीखेंगे, नथिंग न्यूज है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेंबर्स, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अपने को यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, और ठीक निफ्टी में ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया। इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और मार्केट ठीक इसी जगह के आसपास जो है बंद हो गया। तो मेंबर्स, तो अपने को कल कब क्या करना है, ठीक है। ये तो हो गया आज के बाद कि हाँ भाई ऐसा हो गया, जो मैंने बोला था वैसा हो गया। तब अपने को कल क्या करना है, देखो एकदम सिंपल है। ये जो सप्लाई जोन है अपना, यानी कि 24,675 या 80 का लेवल, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक अपने को अपसाइड का कोई टारगेट नहीं देखना है। इसका ब्रेकआउट हो उसके बाद ही अपने को ऊपर के लेवल का टारगेट देखना है। तो अगर इंट्राडे में इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, मतलब कि कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है, इसी के आसपास कहीं ओपन होता है और इसका ब्रेकआउट हो, एक अच्छा पुल बैक या रिटेस्ट इस लेवल का, और अच्छा एंट्री मिला, तो अपन यहाँ तक स्टार्टिंग टारगेट एंड देन यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में। यानी कि अगर 24,675 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो 24,732 और 780 तक का लेवल्स हम लोग इंट्राडे में देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि फ्लैट ओपन होकर के अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब देखना है, ठीक है। तो मैं अगर स्मॉल टारगेट का बात करूँ ना, तो अगर आप स्मॉल टारगेट में जाएं तो अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो आप लोग एक छोटा सा यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एक अच्छा रिटेस्ट, तो अपन लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए देख सकते हैं। मतलब कि आज का डे लो तक का टारगेट जो है देखेंगे। बट ये तो हो गया कि इंट्राडे में ऐसा होगा तो उस टाइम क्या करेंगे। अब मान लेते हैं कि एकदम एकदम बेरिश कब हो जाना है अपने को, ठीक है। एकदम बेरिश तब होना है जब ये लेवल के नीचे आ जाए, मतलब कि 24,532 के लेवल के नीचे आ जाए, उसके बाद ही हम लोग जो है निफ्टी में बेरिश हो जाएंगे। मतलब कि जब तक इस जोन में है मार्केट, इस जोन में है, तब तक अपने को डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। इस जोन के नीचे आ जाए मार्केट, उसके बाद ही हम लोग डाउनसाइड, मतलब कि उसके बाद हम जो है मानेंगे कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल हो गया और अब ये नीचे जाएगा दोबारा इस लो को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस लो को टेस्ट तभी करेगा जब इस डिमांड जोन का लो ब्रेक होगा। मतलब इसका लो मान लो इस जगह पर है, या फिर किसी को मान लो, उतना क्या दिक्कत है। यानी कि 24,467 अगर ब्रेक डाउन होता है तो अपने को यहाँ तक का लेवल आता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब ये सप्ताह जोन को थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ तक हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जब तक ये जोन का ब्रेकडाउन नहीं होता है अपन लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब कि बड़ा सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद अपने को 24,340 तक का, मतलब ये जो लेवल है, दोबारा ये लेवल रिटेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो हो गया कि फ्लैट ओपन होगा तो अपने को कहाँ लेना है ट्रेड, और अपसाइड और डाउन साइड। अब मान लेते हैं कि अगर गैप अप हो गया तो अपने को क्या करना है। देखो गैप अप में कुछ नहीं करना, अपने को वेट करना है। अभी कितना पर है, 24,630। तो ये अगर अराउंड इसके आसपास कहीं गैप अप ओपन हुआ तो अपन वेट करेंगे कि 15-20 मिनट में कोई अच्छा कंसोलिडेशन हो एंड देन ब्रेकआउट हो, तो हम लोग फिर यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। यानी कि 24,780 तक का हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। अगर गैप अप हुआ, इसी के आसपास हल्का सस्टेन किया आधा एक घंटा, उसके बाद ट्रेड करेंगे। देखो आधा एक घंटा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ एक सप्लाई जोन है, तो कभी भी यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो जब तक यहाँ आधा एक घंटा सस्टेन नहीं करे तब तक अपन लोग अपसाइड के लिए कोई टारगेट नहीं देखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन हो गया उस टाइम क्या करेंगे। देखो गैप डाउन अगर इस लेवल के नीचे हुआ ना, यानी कि 24,590 के नीचे आसपास गैप डाउन हुआ, तो अपने को वेट करना है इस डिमांड जोन के वजह से, ठीक है। यहाँ एक डिमांड जोन है
तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स करके मार्केट यहाँ बंद हो, या फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो दोबारा मार्केट यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। तो देखो, अगर गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन में अपने को वेट करना है, ठीक है, वेट इन गैप डाउन। ओके मेंबर्स, आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत ही सामने जो है डिमांड जोन है, तो यहाँ से या तो रिवर्स कर सकता है, या साइडवेज हो जाएगा, या तो ये नीचे आ जाएगा। तो देखो, एक ही जगह पर अगर इतने सारे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वहाँ अपने को वेट करना होता है, सिंपल एंड नथिंग। तो एकदम सिंपल है, अधिक में कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर गैप डाउन हुआ तो अपने को वेट करना है, अगर फ्लैट ओपन हुआ, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ तक का टारगेट हम प्लान करेंगे। फ्लैट ओपन हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो अपन टारगेट 1 एंड टारगेट 2 यहाँ तक का प्लान करेंगे। और अगर गैप अप हुआ तो अपन वेट करेंगे एक अच्छा बेस बनने का, एंड देन ब्रेकआउट होगा तो अपन 24,780 तक का टारगेट हम प्लान करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। देखो, बैंक निफ्टी में मैंने कल बोला था कि जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो तब तक अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने को सिंपल वेट करना है और ना ही डाउन साइड हम लोग को ट्रेड मिला। तो देखो, अब सिंपल है कि अब जब तक ना ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है, यानी कि ये हटा दिया यार मैंने, ये जब तक आज का डे हाई का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक अपने को अपसाइड का ट्रेड नहीं देखना है। और अपसाइड का ट्रेड भी हम कहाँ तक देखेंगे, तो ये जो अपना एक यहाँ सप्लाई जोन है, यहीं तक जो है हम लोग को टारगेट देखना है। तो मान लेते हैं कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है और इसका ब्रेकआउट होता है तो अपन लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे मैक्स टू मैक्स। और हम लोग को डाउन साइड कब देखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन हो गया तो डाउन साइड हम लोग को जो है देखना ही नहीं है, जब तक इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाए, यानी कि 54,900 के नीचे मार्केट जब तक नहीं जाए अपने को डाउन साइड नहीं देखना है। क्योंकि देखो, यहाँ ना एक लगातार एक यह सब डिमांड जोन बनता जा रहा है। देखो, ये एक लो है, यानी कि, और उसके बाद ये दिन ओपन हुआ, ये उसका लो है। फिर इस दिन जब मार्केट अपसाइड क्लोज हुआ तो इसी के आसपास कहीं बंद हुआ, ये इसका लो है, आज का भी लो इसी जगह पर है। तो ये यहाँ पर एक अच्छा डिमांड जोन है, तो अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ इसके नीचे ही देखना है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो अपने को वेट करना है, ठीक है। जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं दे तब तक अपने को कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अपने को वेट करना है। और अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो अपने को यहाँ से कम 300-400 पॉइंट का रैली देखना है। मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो अपने को 54,500 तक का लेवल जो है इंट्राडे में देखना है। बट जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं हो अपने को कुछ नहीं करना है। अब मान लेते हैं कि अगर गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन में भी अपने को इसी लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करना है, यानी कि आइदर फ्लैट ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, अपने को वेट करना है, ठीक है। एकदम सिंपल है, चाहे फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता अपन वेट करेंगे। और अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप ओपन हो गया तो क्या करना है। तो देखो, अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो जब तक ये सप्लाई जोन है तब तक अपने को अपसाइड देखना ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आए उसका रिवर्स कर जाए, ठीक है। तो अपन जब तक इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक अपन अपसाइड के लिए जो है टारगेट नहीं देखेंगे। एकदम सिंपल बात है, ठीक है। तो अपन जो है वेट करेंगे, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो तब तक अपन अपसाइड के लिए टारगेट नहीं देखेंगे, यानी कि 55,760 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड देखेंगे। तो अब मेंबर्स, मैंने इस वीडियो को जो है सिंपल रखने का ट्राई किया है कि आपको फ्लैट ओपन में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है, एकदम सब कुछ सिंपल बताया है। होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप रोज़ इस तरह के वीडियोस आप देख सकें। एंड हाँ, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।